अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है जिगर की। जब हम छोटे थे तो दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे मोस्टली किताबों में एक चीज़ पढ़ा करते थे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। समझ नहीं आती थी, बच्चे थे, आज तक पता नहीं चल सका इसका क्या मतलब है। फिर पंजाबी में सुना करते थे कि जग जूंदियां दे मेले, ये भी कभी समझ में नहीं आ सका। फिर समझ आता था कि जान है तो जहान है, फिर ये भी समझ में नहीं आया। लेकिन आज समझ में आता है, अब इस उम्र के इस हिस्से में पहुँचे हैं और खुद अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिस तरीके से सेहत की सूरत हाल है, ये समझ में आता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सेहत है, दुनिया का सबसे कीमती सरमाया सेहत है। और अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करते हैं, अपने लिए भी किया करें और हमारे लिए भी किया करें कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज के शो में जो जिगर की मैं बात कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हेपेटाइटिस जो सा है वो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से फैल रहा है। यानी कि अगर आप किसी से बात करें, वो किसी अपने इर्द गिर्द लोगों से बात कर लें तो हर 10 में से 4 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये किस तरह फैलता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है, और अगर जिगर इस सूरत हाल पे पहुँच जाए कि उसकी पेवंदगारी ज़रूरी हो तो उसकी पेवंदगारी पाकिस्तान में कैसे हो रही है। आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, जिगर की तब्दीली की नौबत कब आती है? जब जिगर के मरीजों के पेट में पानी आए, उनको मुसलसल यरकान रहने लग जाए, या फिर मरीज को बार बार खून की उल्टियाँ आने लग जाए। परेड के जितना भी है वैसे वो सारे सीएम पैनल से हुए हैं। तारिक टेडी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि वो बीमार है। लेकिन जो पीकेएलआई का मॉडल है वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना है। आपने अब तक कितने ट्रांसप्लांट किए हैं? 2 हफ्ते पहले हमने 700 ट्रांसप्लांट का केक कट किया। 700 के 700 फुली फंडेड है। ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है। डॉक्टर रियासुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, माहिर हैं अमराज जिगर और मैदा के, और जो हम बातचीत कर रहे हैं हेपेटाइटिस के ऊपर और जिगर की बीमारियों के ऊपर, उस पर ग्रिप रखते हैं जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बीमारी वैसे ये बहुत कॉमन है। मैंने जो ऑब्जर्व किया और जितना हमने रिसर्च किया है इसके बारे में, उससे पता चला कि ये पाकिस्तान में हर 10 में से 3 या 4 लोगों को ये मौजूद है बीमारी। हेपेटाइटिस है क्या सी? हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजश का नाम है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस है। इसके अलावा बहुत सारे पीले यरकान के वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बढ़ती वजह पूरी दुनिया के अंदर जिगर की बीमारियों की मोटापा है, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर का कोई ताल्लुक है हेपेटाइटिस से? फैटी लिवर भी जिगर के अंदर सोजश का अमल पैदा करता है। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ वजूहात हैं, वायरसेस, मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल, जिस्म के अंदर चर्बी का ज़्यादा होना। कैसी दवाइयाँ डॉक्टर साहब? जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि जोड़ों की तकलीफों के लिए लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना ये ब्लड बॉर्न डिजीज है। ये ब्लड बॉर्न का मतलब ये है कि ये सिर्फ लगने से, छूने से फैलती है? इसका ओरिजिन क्या है? क्या ये खुद भी क्रिएट हो जाती है किसी के जिस्म में बगैर इस तरह के किसी कांटेक्ट के? एक है मौसमी यरकान जो कि हेपेटाइटिस ए और ई है जी, ये गलत खाने से या गलत पीने से फैलता है। ये भी जिगर को हिट करता है? जिगर को हिट करता है। यूजुअली ये खुद ही से ठीक होने वाली बीमारी होती है, मगर बाद लोगों के अंदर 1-2% लोगों के अंदर ये जिगर की तब्दीलियाँ ऐसी कर देता है कि मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुंचा देता है। इसलिए ये एक इंतहाई अहम मैसेज है जो कि मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से देना चाहता हूँ कि हाइजीनिक खाएँ, सेहतमंद साफ़ सुथरा खाएँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ख्याल रखता होगा। देखें, अभी तक हम लाहौर की जैसे बड़े शहर के अंदर, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर साफ पानी की सप्लाई को इंश्योर नहीं कर सकते। है ही नहीं साफ पानी। तो जब तक साफ पानी नहीं मिलेगा तब तक हेपेटाइटिस और बाकी ये जो सारी पानी के साथ फैलने बीमारियां आप उसको नहीं रोक सकते। डॉक्टर साहब, लोगों को बहुत देर बाद पता चलता है कि जिगर में प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा कैसे है? इसकी कोई तशखीस, कोई अलामतें कुछ नजर आना शुरू होती हैं अर्ली स्टेजेस पे? देखें, शुरू वाली जो स्टेज है ना, उसके अंदर आम तौर पे मरीजों को कोई खास अलामात इसकी नहीं आती, पता भी नहीं चलता। हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं जी हमें 15 साल पहले हेपेटाइटिस का पता चला था, हम जी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते रहे हैं, हम ये हिकमत का इलाज करते रहे हैं, जो वो गोल्डन पीरियड था वो आपने गुजार दिया। अब आप आगे हैं उस स्टेज के ऊपर जब आपका जिगर ज़ाया हो चुका है और आप पेचीदगियों की स्टेज पे हैं। हम कितने प्रोन हैं, हम इस बीमारी को लगने की हमें कितने % चांसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हमारी सेहतें हैं? जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, पका पकाया खाना हर जगह से आपको अवेलेबल है, उसकी वजह से वज़न की ज़्यादती,
कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ये फैटी लिवर डिजीज़ एक पैंडेमिक बन चुका है। सो वज़न को कंट्रोल करें। जैसे ही हम थोड़ा सा भी वज़न बढ़ाते हैं या वेट गेन करते हैं, हमारे अंदर हेपेटाइटिस की तकलीफ़ें जल्दी आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, जिगर की तब्दीली की नौबत कब आती है? जब जिगर के मरीजों के पेट में पानी आए, उनको मुसलसल यरकान रहने लग जाए, मरीज़ बार बार गनूदगी या बेहोशी में चला जाए, मरीज़ के जिगर के अंदर कोई कैंसर की गिल्टी बन जाए, ये वो स्टेज है जिसके अंदर आमतौर पे हम मरीज़ को कहते हैं कि अब आप जिगर की तब्दीली कर लें, या फिर मरीज़ को बार बार खून की उल्टियाँ आने लग जाए। पहले तो उसका बता दें, ये सेहतमंद इंसान है, वो इस बीमारी से बच कैसे सकता? देखें, जो वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और सी, वो एक मुतासरा शख्स के गंदे खून से दूसरे इंसान के अंदर जाता है। टीकों का ज़्यादा इस्तेमाल, हजाम जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है मेरी नज़र में वायरस को ट्रांसमिट करने का। आप अपनी शेविंग किट हमेशा अपनी इस्तेमाल करें। कभी भी कील मुहासों का इलाज आप इनसे ना कराएं। नाक और कान का छिदवाना हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से कराएं। डेंटिस्ट का इलाज करवाना है तो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। हम कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा जिगर जो है वो बेहतरीन रहे? जिनका जिगर कमज़ोर हो जाता है उनके अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल, गोश्त, दालें, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। जब जिगर मुतासिर हो जाता है तो अंदर से प्रोटीन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। गलती लोग ये करते हैं कि उसका खाने पीने के अंदर भी गोश्त वगैरह बंद कर दिया जाता है, उससे उसको डबल नुकसान हो जाता है। ओहो, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जब आप लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये बड़ा महंगा इलाज है। लिवर ट्रांसप्लांट ये लास्ट स्टेज आ जाती है, जब आपका जिगर जो सा है वो बिल्कुल नाकारा हो जाए, तो ये लास्ट स्टेज पे जब पहुंच जाता है, जब इसकी पेवंदकारी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें दो बड़े इशूज़ पड़ते हैं। सबसे बड़ा इशू पेवंदकारी, दूसरा इशू कहाँ होगी, तीसरा इशू जिगर डोनेट कौन करेगा। तो इन तीनों सवालों के जवाब जो उनसे हैं जानने के लिए मैं आपको एक पेशेंट के पास लेके चलता हूँ। जी भाई, हम नवीद साहब के घर पे मौजूद हैं। नवीद साहब जो उनसे हैं वो लाहौर के एक मतवस्त इलाके में रहते हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली लिवर ट्रांसप्लांट करवाया और उनका जो लिवर जो उनको डोनेट किया है उनकी वाइफ ने किया। दोनों जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम। आपको हेपेटाइटिस कितने अरसे से थी? तकरीबन 15 साल से। अच्छा। पता लेट लगा था मुझे तो। कब पता चला, कैसे पता चला? वो ना मेरे पेट में ना पानी था। अच्छा। तो भाई मेरा लेके चला गया, मुझे चेक कराया उन्होंने, तो उन्होंने क्या, यार आपका ना तो बहुत मसला ख़राब है। अच्छा। तो आप ऐसा करें कि PKLI में चल जाएं। उधर गए तो उधर उन्होंने बोला कि आपका ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा, कितना खर्चा बताया? 40 लाख। कितने % उन्होंने आपको फिर दिया सपोर्ट? उन्होंने हमें 90% सपोर्ट दी। 90%? जी। अच्छा, कितने पैसे दिए फिर उन्होंने? पैसे हमारे तकरीबन 1 लाख लगा था। सिर्फ 1 लाख लगा? बस, और कोई पैसा नहीं लगा? और कोई पैसा नहीं लगा। तो जितने भी टेस्ट वगैरह या ये परेड के जितना भी है वैसे वो सारे CM पैनल से हुए। अच्छा भाई, कोई सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी, किसी को कहना खिलाना तो नहीं पड़ा? नहीं। फिर आपका जो लिवर था वो ट्रांसप्लांट करना था तो आपको भाभी ने डोनेट किया? हाँ जी। भाभी से बात कराएं। इतनी बहादुरी कैसे आ गई आप में? बस अल्लाह ताला के हुक्म से। बड़ी अच्छी बात है ये। मैं आप लोग जो आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगी उनको, क्योंकि वो डरते हैं इस तरह की चीज से? डरने वाली तो कोई बात नहीं इसमें। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी कोई नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई? कोई मसला नहीं हुआ, कोई उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई मसला नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। चलें, आपके हस्बैंड जो उनसे माशाल्लाह वो सेहत याब हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको PKLI का ये सारा प्रोसेस कैसा लगा, ये आप इससे गुजरे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं आई? कोई मसला नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। PKLI इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन PKLI के अलावा भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जिनमें गंबट का एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। बड़ी हैरान कुन इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा आज। गंबट हॉस्पिटल के अंदर कैसे इलाज हो रहा है और कितने पैसों में हो रहा है, आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरा, डाउ यूनिवर्सिटी में इलाज हो रहा है, डाउ हॉस्पिटल में कराची में इलाज हो रहा है और अलशिफा में इलाज हो रहा है, प्राइवेट बहुत सारी जगहों पे इलाज हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन उस पर जाने से पहले अभी पिछले दिनों एक बहुत दुख देने वाली खबर ये थी कि हमारे एक स्टार थे स्टेज के, तारक टैडी साहब हमसे जुदा हो गए। उनको भी हेपेटाइटिस की बीमारी थी और उनका लिवर जो सा है वो काम करना छोड़ चुका था। PKLI यहाँ मौजूद था, PKLI में भी वो ज़ेर इलाज रहे, PKLI में ज़ेर इलाज रहे। उनकी बीमारी के बारे में कैसे उनको पता चला, उनके साथ थे उनके दोस्त अज़हर भट्ट साहब और उनकी वाइफ रूबी अनम साहिबा, जो खुद भी इसी पेशे से मुंसलिक हैं, इसी फील्ड से मुंसलिक हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बीमारी से जूझते हुए वो किन मुश्किलात से गुजरे और कितनी ख़तरनाक बीमारी है ये। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की स्टेज इंडस्ट्री के एक बड़े मारूफ जो अदाकार थे, जो स्टेज के सितारे थे, तारक टैडी साहब,
वो जहान फ़ानी से कूच करके जिगर के आर्जे में ही मुब्तला थे और जिगर के आर्जे में मुब्तला होने की वजह से वो बड़ी तकलीफ से भी गुजरे और PKLI के अंदर भी उनका इलाज होता रहा। उनके जो कोलीग हैं, उनके जो साथ थे, जो इस तमाम प्रोसेस में उनकी मददगार भी थे, उनकी फैमिली के साथ भी थे, हम उनके साथ मौजूद हैं। अज़हर भट्ट साहब और रूबी अनम साहिबा स्टेज की फनकारा भी हैं और उनके हस्बैंड जो उनसे हैं वो इस तमाम प्रोसेस में। अज़हर भाई, आप उनके साथ साथ थे जी? बिल्कुल। जो इलाज मुआलजे का जो सारा प्रोसेस था जी, उसमें कहाँ पर तकलीफ महसूस की कि ये तकलीफ है, ये सही होनी चाहिए इलाज मुआलजे के अंदर? एक्चुअली जब तारिक भाई को प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट, तो उस वक्त आपको याद होगा कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में थे जी, और वहाँ से जब उन लोगों ने हमें बिल्कुल टोटली जवाब दे दिया था, देन कैसर PS साहब उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि अज़हर भाई के इनको हम PKLI ले चलें। जब वहाँ पर पहुँचे तो आप बिलीव कीजिए कि डॉक्टर्स ने जब तारिक टैडी साहब की शक्ल देखी है ना, हाँ जी, हमें उन्होंने पीछे कर दिया और वो ICU में लेकर गए हैं। कोई पेपरी कार्रवाई नहीं की उन्होंने। हाँ, बहुत प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा ये सब काम हो जाएंगे, आपको शायद ये पता नहीं है हमारे मुल्क का सरमाया है। अच्छा, मैं एक बात मेरे रूबी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाइयों की तरह थे वो आपके, ये हेपेटाइटिस उनको कब से थी? तारिक टैडी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि वो बीमार है। अभी हमें यही पता था कि उसमें ब्लड की कमी है। कहता मैं ब्लड लुआ लांगा तो ठीक हो जाएगा, जे ब्लड की कमी है। मतलब ये हुआ कि वो PKLI पहली बार गए जब वो लास्ट स्टेज पे आ गए, इससे पहले वो PKLI गए ही नहीं। PKLI मैं उसके बारे में ये जरूर कहूंगी कि मैं जब वहाँ गई हूँ तो मुझे फख्र हुआ कि मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल भी है। अगर ये पहले चले जाते, पहले हो जाते तो शायद चीजें ठीक हो सकती। देखिए अल्लाह देखे बेशक, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाकई ही लोगों को अवेयरनेस, आपको, हमें और जो लोग अगर इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें और आगे तक ये बताना चाहिए। ये सदका जारी है और इसका अजर मालिक कायनात हमें इसी दुनिया में देगा। रूबी जी, अभी मैं आपसे कंक्लूजन आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। इस बीमारी के हवाले से आप इससे जूझ चुके हैं, आपके करीबी, आपके अजीज इससे जूझ चुके हैं, तो आप क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए इसके से? लड़ना तो है ही है इससे, अब उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तशखीस कब करवानी चाहिए, क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए जी, आपको जब भी ये अंदाज़ा होता है, मैं अब भी जब से मेरी अम्मी जो है, हम लोगों को सारी ज़िंदगी यही पता था 2-3 साल से कि मेरी अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उनके इंतकाल से 3 दिन पहले हमें पता लगा कि उन्हें हेपेटाइटिस C है, जिसका हमें अंदाजा नहीं था और वो लास्ट स्टेज पे थे। आपको पता ही नहीं चला रूबी जी? इवन डॉक्टर साहब को पता ही नहीं चला। दांत तो सिर्फ ठीक करवाया मेरी माँ ने और उसके बाद हमें अम्मी के इंतकाल से 3 दिन पहले पता लगा कि इन्हें हेपेटाइटिस C। PKLI शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड था। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, वो चाहते थे कि ये जो PKLI है ये पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ पंजाब नहीं लिखा, ये पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर यहाँ पर जो लोग आएंगे वो पूरे पाकिस्तान से आएंगे, कि नहीं पूछा जाएगा किस सूबे से आए हैं, किस जगह से आए हैं। वो यहाँ पर जो भी आएगा उसका इलाज किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान से लोगों का यहाँ इलाज किया जाएगा। अभी जो सूरत हाल है, वो जो प्रोजेक्ट था PKLI का, वो कुछ अरसा तातुर का शिकार रहा, वो बहुत सारे सियासी मसाइल का शिकार रहा। वज़ीर आला जो उनसे थे हमारे वसीम अकरम प्लस और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर निगरानी वो कुछ ख़ास तरक्की नहीं कर सका, वो ख़ास आगे नहीं बढ़ सका। तो जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोबारा शहबाज शरीफ साहब बने तो दोबारा से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को संभाला और पंजाब हुकूमत ने भी दोबारा से उसकी तरफ देखना शुरू किया। पंजाब हुकूमत जो कुछ अर्सा पहले कुछ दरमियान में मुस्लिम लीग नून के पास कुछ महीनों के लिए आई, तो उसमें उसको दोबारा से कोशिश की गई कि उसको दोबारा से बूस्ट किया जाए और अभी भी वो अच्छे तरीके से चल रहा है। डॉक्टर फैसल सऊद डार साहब वहाँ पर डीन हैं PKLI के, उनसे बात करते हैं, उनसे तमाम मसाइल के बारे में पूछते हैं कि ये किस सूरत हाल से गुजर रहा है, कितने % फ्री इलाज हो रहा है, किस तरह इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है पेशेंट्स की और हॉस्पिटल किस मॉडल पे चल रहा है। आए आपको लेकर चलते हैं। मैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। यहाँ जो डीन है प्रोफेसर डॉक्टर फैसल सऊद डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना आपके बारे में पढ़ के आया हूँ, जान के आया हूँ, मुझे लगता है कि आप हमारे लिए मसीह हैं। आप वो पहले शख्स हैं जिसने 2012 में पाकिस्तान में लिवर का ट्रांसप्लांट किया था और अभी आप PKLI को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, PKLI बनाया गया था गरीब आदमी के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब ने मिलके इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की वो पाकिस्तान के लोगों की। मेरा पहला बुनियादी सवाल यही है कि जो मिशन था, जो सोच थी, जो इसके पीछे विजन था, ये हॉस्पिटल क्या आज के दिन उस विजन के ऊपर, उस मिशन के ऊपर 100% काम कर रहा है?
जी बिल्कुल कर रहा है और उसी मंजिल की तरफ हम चल पड़े हैं। देखिए इसके दो विजन थे। एक तो ये था कि यहाँ पे लिवर और गुर्दे की बीमारियों का जो इलाज है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का हो। जी ठीक है। और उसमें फिर अमीर और गरीब का फ़र्क न किया जाए। दूसरा पार्ट इसका ये था कि ये एक हाई एंड एकेडमिक रिसर्च सेंटर भी हो। डॉक्टर साहब मैं पहली वाली बात पे आता हूँ जो आपने कहा कि मिशन था गरीब आदमी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब कि किस तरह ये फैसिलिटेट करते हैं आप गरीब आदमी को यहाँ पर, अगर उसको किडनी का प्रॉब्लम हो या लिवर का प्रॉब्लम हो, तो आपका मॉडल क्या है, किस तरह फाइनेंशियली आप उसका साथ देते हैं? देखिए जो PKLI का मॉडल है अकॉर्डिंग टू PKLI एक्ट 2019 वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना है। जी ठीक है। जो पार्टली अपनी ट्रीटमेंट पे कर सकते हैं और उनको सब्सिडी देनी है, और जो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर की निस्बत सब्सिडाइज इलाज देना है। डिस्काउंट रेशो क्या है डॉक्टर साहब? जी मैं कितने परसेंट से कितने परसेंट तक? देखिए अगर एक पेशेंट कहता है जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जी ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको सिंपल ये कहा जाता है कि जी आप अपने मोहल्ले से एक जो ज़कात फॉर्म है यूनियन काउंसिल से वो फिल करवा के ले आए, वेदर वो ट्रीटमेंट कॉस्ट 50,000 और 4 मिलियन रुपीज़। जी ठीक है। जो पेशेंट ये कहता है जी कि मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ बट मैं इतना अफोर्ड भी नहीं किया कर सकता, उसको फिर उसकी फाइनेंशियल स्क्रीनिंग जो है हर पेशेंट का PMT स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स टू डू दिस ऑल डिटेल्ड फाइनेंशियल असेसमेंट। उसकी बेसिस पे अब पेशेंट जो डिस्काउंट का हकदार होगा उसको 10% भी मिल सकता है, 90% भी मिल सकता है। आप बता सकते हैं कि कितने पेशेंट अभी तक 100% फ्री हुए हैं? लिवर जो हुआ है ट्रांसप्लांट अभी तक कितना किया है PKLI ने जब से ये काम कर रहा है? देखें आज हमने अपना 336th लिवर ट्रांसप्लांट किया है। उसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे 25% जो पेशेंट्स हैं वो आउट ऑफ पॉकेट उन्होंने पे किया है। बाकी जो 75% ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं से ट्रीट हुए हैं, कुछ पे किया है उन्होंने भी 100%? किसी ने नहीं 35% पेशेंट आर एब्सोल्युटली फ्री। 35% एब्सोल्युटली दे आर पेइंग जीरो। प्राइम मिनिस्टर जो से थे वो जब पहली बार यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि 17% इलाज जो गरीब का हो रहा है यहाँ पर, बाकी सारा जो है वो पैसों से हो रहा है। तो मैं उस फिगर को कह रहा था 35% पे। I don't think so. That was the right interpretation of the data which we presented to the Prime Minister of Pakistan. उन्होंने 17 बोला था, आपको याद है? बिल्कुल उन्होंने बोला था। आज मैंने जो पता किया है कि सिर्फ 17% मरीज ऐसे हैं जिनका फ्री इलाज किया जा रहा है, जो मुझे बताया गया। ये अस्पताल पाकिस्तान के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, माँ और बच्चों के लिए है और उनके लिए मुफ्त इलाज कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए अस्पताल बना। लेकिन उस प्रेजेंटेशन में से in one particular month, that was the March of 2022, उस महीने में शायद जो ट्रांसप्लांट हुए होंगे उसमें 17 या 20% फ्री हुए होंगे। I think that figure stuck to his mind और उन्होंने जब बोला तो ये बोला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कितना बजट देती है सालाना? देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने हमें 3 बिलियन जो है वो बजट दिया था। डॉक्टर साहब डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो रिलेशन है उसके अंदर गवर्नमेंट का मॉडल क्या है, फाइनेंशियल मॉडल क्या है डॉक्टर और हॉस्पिटल का, यानी कि क्या ये शेयरिंग बेस्ड है, ये किस तरह का मॉडल है? जी वो हमने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जी इनका डॉक्टर्स का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो डिस्कस किया था। उसमें डॉक्टर पेशेंट से एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड है। जी ठीक। पेशेंट पे कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज नन ऑफ द डॉक्टर्स कंसर्न। ठीक है। डॉक्टर इज बीइंग पेड फॉर एवरी सर्विस दे डू। वो कमीशन बेस्ड तो नहीं होते कि पेशेंट की तादाद पे तो नहीं करते वेरी, या वो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो डॉक्टर को दी जाती है? देखिए डॉक्टर चूंकि हमने अच्छे डॉक्टर्स भी अट्रैक्ट करने होते हैं तो डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह होता है कि जब डॉक्टर पहली दफ़ा यहाँ पे नया ज्वाइन करता है तो इंस्टीट्यूशन उसको 1 साल के लिए गारंटेड इनकम देता है। अगर वो डॉक्टर अपनी गारंटेड इनकम से कम कमा रहा है तो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको इंस्टीट्यूशन कंपनसेट करता है। फर्स्ट ईयर के बाद वो जितने कमाता है वो अपनी उस गारंटेड इनकम में या ज्यादा वो उतने ही लेता है। इट मींस कि ये कमीशन पे चलता है कि कितने पेशेंट चेक करते हैं, कितने ऑपरेशन डॉक्टर जितना काम करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे। क्या हॉस्पिटल ये इन्फोर्स तो नहीं करता कि जो पेशेंट है जब ऑपरेशन हो तो वो पैसे दे के करवाए और कम से कम हो कि वो पैसे उसको ना देने पड़े, 0% पे जाए, ऐसा कहीं बनता तो नहीं? देखिए ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि यार ये पैसे देगा तो डॉक्टर को पे कर पाएंगे, डॉक्टर को पैसे जा पाएंगे, ऐसा तो नहीं? देखिए पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि क्वालिटी हेल्थ केयर हैज अ कॉस्ट।
तो गवर्नमेंट पे करे ना डॉक्टर साहब। नहीं, पे जो भी कर दे जी, गवर्नमेंट पे करे, पेशेंट पे करे, कोई एनजीओ पे करे, हुएवर। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी कि हमने गरीबों के लिए इदारा बनाया था, यहाँ पे ज्यादा लोगों का इलाज फ्री होना चाहिए। उस वक्त तक हम इस फाइनेंशियल ईयर का बजट अपना बना चुके थे। तो आई सेड टू द प्राइम मिनिस्टर कि जी हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और इसका जो एक एस्टिमेटेड बजट है दैट इज 8 बिलियन। आप हमें 8 बिलियन दे दें, देयर विल बी नो कैश काउंटर्स हियर, बट यू हैव टू रियलाइज कि गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट मच। इसका मॉडल इसी तरह है जो जितना डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ठीक बात है कि सबके लिए फ्री होना चाहिए, जो दे सकते हैं वो पैसे देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे थे कि जो दे सकते हैं उनको देना भी चाहिए। अभी मैं सिर्फ जो बात पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर मुफ्त इलाज नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट ये लोगों का है कि नहीं होता, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, हर हाल में पैसे देते। प्राइम मिनिस्टर भी वही कॉन्सेप्ट लेके आए। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा क्लियर करें कि ऐसा क्यों एक बनता जा रहा है। फिर अगर डॉक्टर जो उनसे है वो कमीशन भी ले रहा है अब हर ऑपरेशन के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट तो आता है दिमाग के अंदर। आई थिंक कमीशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वर्ड एंड अ मिस इंटरप्रिटेशन। लेकिन बात यह है कि आप अपने इदारे के लिए काम करते हैं, इदारा आपको पे करता है। अगर आपको अच्छा पे करेंगे तो यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी वर्क। एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। बहुत सारी बुरी खबरें सुनते जा रहे हैं, हर वक्त एक हंगामा बरपा है, लेकिन उस हंगामे के अंदर एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी सी खबर है। क्योंकि जो लोग इस बीमारी से जूझते हैं, यकीन माने अल्लाह जानता है कि वो किस कदर मुश्किल और किस कदर करब से गुजरते हैं। और एक पेशेंट नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली इस मुश्किल से गुजरती है, क्योंकि ऐसी बीमारी है जो एक लंबा टाइम लेती है और एक वक्त पे ऐसा हो जाता है कि ये मरीज की जान ही ले जाती है। तो इस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इससे लड़ने के तरीके आपको बता रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी इसी बीमारी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, अभी आपका इंतजार करिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लेकिन जो पीकेएलआई का मॉडल है वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना है। आपने अब तक कितने ट्रांसप्लांट किए हैं? 2 हफ्ते पहले हमने 700 ट्रांसप्लांट का केक कट किया। 700 के 700 फुली फंडेड है। ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और आपके सिखाए हुए आपके ट्रेनीज जो अब दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे ढाओ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं और जैसे गैम्बिट के अंदर वो हो रहा है, जो तहसील है उनकी उसके अंदर हो रहा है, वहां पर मैं देखा गया एक जनरल सा तासुर है कि वहां पर बिल्कुल फ्री हो रहा है। वो पीकेएलआई से मुख्तलिफ कैसे हैं? क्योंकि पीकेएलआई सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। पूरे पंजाब के अंदर एनुअली आपको 3500 लिवर ट्रांसप्लांट की नीड है। एक ट्रांसप्लांट के ऊपर अगर 4 मिलियन भी कॉस्ट आती है तो आपको साल का 14 अरब रुपया चाहिए पंजाब के हर सिटीजन को फ्री ट्रांसप्लांट देने के लिए। इट्स द चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट, इफ दे हैव द मनी दे डू इट फॉर फ्री। डॉक्टर साहब, ये हेल्थ कार्ड जो है ये कितना कारआमद है इस हॉस्पिटल के अंदर? देखिए, हेल्थ कार्ड में भी हमारे जो किडनी के डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन इज ऑन हेल्थ कार्ड। जी ठीक है। और उसके बाद जितने हमारे पेट स्कैन्स होते हैं वो सारे के सारे हेल्थ कार्ड के ऊपर हैं। अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हेल्थ कार्ड पे है ही नहीं है। जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर जितने पैसे हैं उतने में जस्ट नॉट पॉसिबल। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ हमारी बातचीत हो रही है एंड गवर्नमेंट वांट के कुछ एक्स्ट्रा जो इनका फंड है उसमें से ऐड करके अगेन। हेल्थ कार्ड तो 4 मिलियन तक नहीं जा पाएगा, वो तो मेरे 1 मिलियन के करीब है। देखिए, जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ केपी गवर्नमेंट की। केपी गवर्नमेंट ने अपना जो इंसाफ प्लस कार्ड शुरू किया, सो एवरी सिटीजन ऑफ केपी वाज एंटाइटल्ड फॉर अ लिवर ट्रांसप्लांट एज वेल। तो केपी ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो उनके हमने एब्सोल्युटली फ्री ट्रांसप्लांट किए, लेकिन हमने उनके 15 ट्रांसप्लांट किए हैं। अब पता चला गवर्नमेंट के पास फंड ही खत्म हो गया, उन्होंने बंद कर दिया है। सो आई थिंक पॉलिटिकली चीज़ों को पोर्ट्रे करना इज वन पार्ट। गवर्नमेंट ने 26 बिलियन का ये इंस्टीट्यूट बनाया है, 5 अरब रुपया बजट दे रही है। गैम्बिट और डाउ कैसे कर रहा है इतना ज्यादा? वो तो बहुत आपसे ज्यादा तादाद में कर रहा है। आई हैव बीन हेल्पिंग डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हमको सारा प्रोग्राम बिल्कुल मैंने किया है। अभी उनको पिछले साल गवर्नमेंट ने सिर्फ 50 ट्रांसप्लांट का फंड दिया, ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो गया। अभी उन्होंने 75 की अपनी सेलिब्रेशन की है, तो सीएम साहब जो है 100 ट्रांसप्लांट का फंड दे गए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें जो फंड दे रही है, वी आर गोइंग टू डू मोर देन 200 लिवर ट्रांसप्लांट इन अ ईयर, जिनमें से सिर्फ मे बी 20-25% जो है आउट ऑफ पॉकेट होगा। और जो बजट दे रहे हैं वो कम है। आई थिंक 200-250 ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, इतने का बजट गवर्नमेंट हमें दे रही है। ये तो एक जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ये ह्यूमन ऑर्गन है, ये कहीं उगा तो नहीं सकते, प्लास्टिक का बना नहीं सकते,
इसको जो डोनेट करते हैं उनका प्रोसीजर क्या है और किस तरह डोनेशन होता है? ये क्या सिर्फ खून का रिश्ता ही दे सकता है या दूसरे लोगों का भी लग सकता है इसको? देखिए, डोनर्स ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के होते हैं। एक को हम लिविंग डोनर्स कहते हैं, जब एक जिंदा शख्स अपना अज़ा या उसका हिस्सा अपने अजीज को देता है। दूसरी जो कैटेगरी है जो बाहर के मुल्कों में ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं डोनेशन आफ्टर डेथ, क्योंकि दिस इज़ अ सेफेस्ट फॉर्म ऑफ अ ट्रांसप्लांट। अगर ये कल्चर शुरू हो जाए तो जिंदा लोगों को ऑपरेशन करके अपने ऑर्गन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम आती है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं। कुर्बत इस तरह की है कि लोग जैसे किडनी बेचना, बहुत ज़्यादा किडनी बेचने के बाद चोरी होने का किडनी का काम शुरू हो गया। लेकिन आप लोगों को कन्विंस कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए? अपनी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं दूसरों के लिए, अगर आपका पेशेंट या आप खुद भी ऐसे हो तो आप अपनी ज़िंदगी में ये कह सकते हैं कि उसको लोगों को दे दिया जाए। कॉन्स्टेंट एजुकेशन का प्रोसेस है सोसाइटी का, तो ये तो कोहेसिवली सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। दूसरे इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर आप अपने अज़ा अतिया कर जाते हैं तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी जो है बच सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के वक्त। आपको मैं सिंध भी लेके जाऊंगा इसी शो के अंदर, लेकिन सिंध जाने से पहले ज़रा PKLI के अंदर के मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मनाजिर हैं बड़े दिल दुखाने वाले। यकीन माने मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं किसी कमरे के अंदर होके देखूं, किसी पेशेंट को देखूं। एक तकलीफ सी थी और ज़्यादा तकलीफ, पेशेंट से ज़्यादा तकलीफ वहाँ जो अटेंडेंट था उसके चेहरे पर थी। वो तकलीफ इस बात की थी कि वो अपने प्यारे को जल्दी से जल्दी ठीक होता देखना चाहता है, लेकिन वो उम्मीद जो उनको दे रहे हैं डॉक्टर्स वहाँ पर, वो जो ख्याल उनका रख रहे हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान ओजला साहब हैं जो डायरेक्टर हैं यहाँ रिसर्च के और प्लानिंग के। उनसे जाके बात करते हैं और आपको वो हॉस्पिटल का PKLI का छोटा सा विज़िट करवाते हैं। डॉक्टर उस्मान ओजला हमारे साथ मौजूद हैं जो क्लिनिकल चेयर भी हैं और उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हेड हैं PKLI में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम असल में आपके साथ ये जानना चाह रहे थे कि PKLI दूसरे हॉस्पिटल से अलग कैसा है, क्योंकि इससे पहले जो लिवर ट्रांसप्लांट उसके लिए हम इंडिया जाया करते थे, हम हेल्थ में पीछे रह चुके हैं और हम जब आगे जा रहे हैं वो आगे जाने का सफ़र प्लीज़ हमसे शेयर करें, हम कहाँ तक पहुँचे? PKLI ने पाकिस्तान में हेल्थ केयर को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अच्छा। पर्टिकुलरली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, मैंने सुना है कि ये 400 से ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ अभी 200 के करीब ऐसा है। ये ऐसा है? ये तासर ऐसा नहीं है। ये हॉस्पिटल जो है ओवरऑल तो तकरीबन ये अपनी पूरी तरह से मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। ये मशीन किस चीज़ की है? देखिए, आप इस टाइम जहाँ पे खड़े हैं ये एक एंडोस्कोपी सूट है। यहाँ पे एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जिनमें मेनली ERCP और जो कि जिगर के से रिलेटेड जो नालियाँ हैं उनकी डिसऑर्डर्स जिनमें स्टोन्स और कैंसर्स वगैरह या पैंक्रियास उसके कैंसर जो हैं उनकी यहाँ किए जाते हैं, वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो अगर मैं आपको तुर्की का रेफरेंस दूँ तो वहाँ पे तकरीबन उनकी पॉपुलेशन जो कि राउंड अबाउट 8 करोड़ के राउंड अबाउट है। जी ठीक है। और उस पॉपुलेशन के लिए तकरीबन 150 के करीब पेट स्कैन अवेलेबल है। हम 22 करोड़ हैं हमारे 22 करोड़ हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे जो पेट स्कैन है वो गिनती के चंद सेंटर्स में अवेलेबल है, शायद 10 से भी कम हो। ये डॉक्टर साहब क्या है? आप न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट में हैं इस टाइम, और ये जो मशीन देख रहे हैं ये पेट स्कैनर, और इसी मशीन का हम जिक्र कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में अवेलेबल है। ये देखिए, आप हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट में इस टाइम खड़े। अल्लाह ताला शिफा दे इनको। ये लकी हैं कि ये हॉस्पिटल तक आ गए हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ जो शायद इसकी सीढ़ियाँ तक भी ना चढ़ पाएँ। अगर वो यहाँ पहुँच भी जाएँ, ये फुल हो तो हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। ये कुछ कमरे हैं, जिस तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है हमारे लिए तो ये चीज़ें थोड़ी हैं। इस सिलसिले में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत हद तक सपोर्ट किया। कोई कसर ना छोड़ी। मुझे ऐसा लगता है बहैसियत एक जर्नलिस्ट मज़ीद सपोर्ट किया जा सकता था, मज़ीद सपोर्ट किया जाना चाहिए और वो किया जाना ज़रूरी है। मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे ये कॉरिडोर से यहाँ तक आना। मैं अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें मैं दिखाई, मेरे लोगों को दिखाई, सुनने देखने वालों को दिखाई। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त की किल्लत है, लेकिन बातें बहुत सारी हैं इस बारे में करने के लिए और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, मालूमात बहुत सारी है जो मैं चाहता हूँ कि आपको मिलें। इस बीमारी के से रिलेटेड जो बातें आपको जाननी चाहिए, मेरी पूरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में वो आपको मिले। लेकिन खुशखबरी जिसकी बात मैंने पहले की थी वो अभी बाकी है। इस ब्रेक के बाद
आपको सीधा उस खुशखबरी पे लेके चलता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लें। हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट पे कितना खर्चा आता है ये पता चल गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 55 लाख के करीब, और अगर आप सरकारी PKLI में जाएं तो तकरीबन 4 मिलियन यानी कि 40 लाख के करीब खर्चा आता है। इसी सब के दौरान, इसी सब पे रिसर्च करने के दौरान हमें एक चीज़ पता चली कि सुबह सिंध के अंदर एक गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मौजूद है, जिसके अंदर गंबट ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर है। उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आपकी उनसे बातचीत करवाता हूँ, और आप भी जान के हैरान होंगे कि गंबट के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है और 100% फ्री हो रहा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरी हैरानगी दूर करें। मैं इस बात पे हैरान हूं कि खैरपुर का तहसील गंबट के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर, ये क्या माजरा क्या है, ये कैसे बना और ये गंबट में क्यों बनाया गया? ये प्योरली हुकूमत सिंध का प्रोजेक्ट है। जो भरपूर काविश इस प्रोग्राम को चलाने में हुई है, वो यहाँ के जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी, मैं समझता हूँ कि ये सिंगल हैंडेड स्ट्रगल उनकी थी, जो गवर्नमेंट को फोर्स करते रहे फंड लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, जिसका ये समर है कि ये लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इस वक्त करंटली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आज एक इस छोटे से शहर में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चल रहा है। जब हमारे पास यहाँ पे मरीज आता है तो हम उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं करते, तमाम के तमाम पेशेंट को इक्विटी की बेस के ऊपर देखा जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से आए चाहे वो जिला लाहौर से आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट ओनली फॉर सिंध, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है। डॉक्टर साहब, आपने अब तक कितने ट्रांसप्लांट किए हैं? तो 2 हफ्ते पहले हमने 700 ट्रांसप्लांट का केक कट किया था, तो उसके बाद तकरीबन 8-10 इन 700 का स्टेटस क्या है? इसमें से कितने फुली फंडेड हैं? 700 के 700 फुली फंडेड हैं। और आपको व्हाट्सएप एक और बात मैं बता दूं कि इन 700 में से मेरा ख्याल है कि 250 से ज्यादा मरीज हैं जो पंजाब प्रोविंस के पेशेंट हैं हमारे। कैसे कर लिया ये सारा कुछ डॉक्टर साहब? अभी आपका इंटरव्यू करने से पहले मैं डॉक्टर फैसल डार साहब के पास बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये 40 लाख रुपया एक हम ले रहे हैं PKLI के अंदर एक लिवर ट्रांसप्लांट का। पार्शली फंडेड होता है, कुछ फुली फंडेड होते हैं। 35% फुली फंडेड कर चुके हैं अब तक, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने 17% कहा था। आपने कहा अब 100% फुली फंडेड कर चुके हैं 700 ट्रांसप्लांट। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट नहीं है, तो ऑल द पेशेंट इट्स क्यों डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा क्यों नहीं है? ये असल में गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको बिल्कुल चार्ज ना किया जाए। आप वहां पर ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आप उसके डॉक्टर सर्जन भी हैं, आपको ये पैसे किस तरह मिल रहे हैं? आप शेयरिंग के बेस पे लेते हैं, इंसेंटिव बेस पे लेते हैं, या एक लगी बंधी जो डॉक्टर को मिल रही है, या कर क्या रहे हैं? मैं अभी तक स्टैंड हूं। नहीं, हम यहाँ पे तमाम के तमाम सैलरीड हैं, हमें सैलरी मिलती है। कमाल मॉडल है ये तो, क्योंकि मैं डॉक्टर फैसल डार से जब ये बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये डॉक्टर्स को इंसेंटिव देने पड़ते हैं, PKLI के अंदर डॉक्टर को भी कुछ देना पड़ता है। लेकिन ये आप वाला मॉडल जो है, ये गंबट का मॉडल, ये मेरे लिए हैरान कुन है, और मैं बड़ा खुश हूं इसको देख के कि लोग यहाँ से मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये तो कमाल कर दिया आपने। मैं अभी तक बड़ा हैरान हूं, क्योंकि यहाँ पर जब हम पैसों की बात करने गए तो डॉक्टर फैसल डार साहब ने मुझे कहा कि गवर्नमेंट को इसका बजट इंक्रीज करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो से हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें और ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन हो सकें। आपने 700 के करीब ऑपरेशंस कर दिए हैं, जबकि PKLI भी अभी इसी नंबर तक नहीं पहुंच पाया। मेरा ख्याल है आपको ये पूरा मॉडल समझने के लिए अगर आप यहाँ पे एक दफा आए तो फिर आपको चीजें बहुत क्लियर हो गई। आके यहाँ से लोगों से मिले, यहाँ के मरीजों से मिले, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो आपने बातें की हैं उसके बाद इंशाल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से कोशिश करूंगा कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जरूर देखूं और मैं पेशेंट से आके मिलूं। और ये जो नंबर्स हैं ये मैजिकल है डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये अभी भी हैरान कुन बात है। इंटीरियर सिंध का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, उसकी एक छोटी सी तहसील गंबट, जिसका नाम भी मोस्टली हम लोग नहीं जानते, वहां एक लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है जो 700 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कर चुका है, और वो भी टोटली फ्री। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी हुकूमत की ख्वाहिश है कि जो हमारे पास वेटिंग लिस्ट है तकरीबन 3-1 महीने की होती है, तो इसको हमारी हुकूमत ने हमें सजेस्ट किया कि आप इसको भी कम किया करें। तो हमने कहा कि जाहिर है उसके लिए हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी,
तो वो कैपेसिटी बढ़ाने का जब हमने उनसे बात की तो एक लिवर टावर यहाँ प्रोजेक्ट हमने शुरू किया आज से 1.5 साल पहले। तो वो लिवर टावर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के तकरीबन आखिरी मराहिल में अगले 2 से 3 महीने में वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी कैपेसिटी अभी ट्रांसप्लांट 25 पर मंथ करते हैं तो तकरीबन 40 और 50 पर मंथ पे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब आप मसीहा हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप खुश रहें। मुझे लगता है ये वही मॉडल जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, ये वही मॉडल है जो हमारे पिछले सीएम और मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ साहब ने सोचा था कि पीकेएलआई इस मॉडल पे काम करेगा, लेकिन अब पीकेएलआई पता नहीं किस मॉडल पे काम कर रहा है, वो भी अब प्राइम मिनिस्टर को देखना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात आपसे गंबट के अंदर होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से अब गंबट जाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मैं अभी तक, देखें यकीन करें, मैं यहाँ बैठ के इस बात को अभी तक हजम नहीं कर पा रहा कि ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। डॉक्टर फैसल डार की तमाम बातें सुन के ये एहसास हो रहा था कि शायद हमें पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ पर पैसा खर्च करना चाहिए। जो पैसे पे हम लिख के देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का इतना खर्चा है, वहाँ वजीर आला हाउस का इतना खर्चा है, नई असेंबली बनाने के लिए इतने अरब चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जो MPA हजरात हैं उनके हॉस्टल बनाने के लिए इतने पैसे चाहिए, MNA हजरात के लिए इतने पैसे चाहिए, उनकी मराद के लिए इतने पैसे चाहिए, सब पैसे बंद कर देने चाहिए, हेल्थ पे पैसा लगाना चाहिए। लोग यहाँ बड़े गरीब हैं, बड़े मारे हैं और बड़ी मुश्किल हालात में हैं। हाइजीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हम लोगों में। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि सफाई सुथराई क्या होती है, हमें ये पता ही नहीं है कि बीमारी का फैलाव कैसे होता है, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है। मासूम लोग हैं, इन मासूम लोगों की मदद करने के लिए सरकार को, रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गंबट हॉस्पिटल में हम ज़रूर जाएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि गंबट हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, और वो मॉडल ज़रूर उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और बताना बहुत ज़रूरी है कि वो मॉडल जो सा है वो पूरे पाकिस्तान में लागू किया जा सकता है। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।